वेलकम बैक नाजरीन। आपका वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे एब्डोमिनल पेन या पेट में दर्द के क्या असबाब होते हैं। आपका जिन लोगों ने अभी वक्फे के बाद अभी हमें ज्वाइन किया है, आपका होस्ट डॉक्टर हैदराबाद साहब के सामने हाजिर है। और जैसे कि नाज़रीन पिछले चंद हफ्तों से हम शो नहीं कर पाए थे, अब इंशाल्लाह कंटिन्यू ये शो रहेगा और आप हमारे साथ मुकम्मल शामिल रहें। हमारा जो है ये शो इंटरैक्टिव है, तो आप हमारे साथ ज़रूर शामिल होइए। तो वक्फे से पहले हमारे दो कॉलर आए थे पाकिस्तान से, उन्होंने बात की थी, पूछा था। एक तो कॉलर थे, वो पूछ रहे थे, बता रहे थे कि उनकी उम्र 60 साल है और उनको हाई ब्लड प्रेशर है और उसके अलावा डायबिटीज़ भी है और चंद और बीमारियां हैं। तो ब्लड प्रेशर के बारे में नाज़रीन मैं बताता चलूँ उन ख़ास तौर से उन कॉलर को भी, और इसके अलावा और जो हज़रात जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। ब्लड प्रेशर के लिए कहा जाता है कि ये साइलेंट किलर है। इसलिए ही साइलेंट किलर कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर की अक्सर आपको हाई होने की कोई भी अलामात नहीं होती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको बाज़ औक़ात और अक्सर औक़ात कोई भी अलामत या सिम्टम या कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन चूँकि ब्लड प्रेशर का हाई होना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर आपको कंट्रोल ना हो तो इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक, आपको फालिज, आपकी ब्रेन की हेमरेज और उसके अलावा आपके दिल का दौरा, ये सारी बीमारियां मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। आपको फालिज भी हो सकता है, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपके ब्रेन के अंदर हेमरेज भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है और ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो कॉलर थे, वो बता रहे थे पाकिस्तान से कि जी वो ब्लड प्रेशर की दवा उनको किसी डॉक्टर ने दी है। थोड़ा सा मैं पंजाबी में यहाँ कह दूँ तो शायद उनकी आसानी के लिए समझ हो जाए, लेकिन वो दवा पाबंदी रेगुलर नहीं खाते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक काम है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको 2-3 बार डायग्नोस करके और ये कोई दवा तशख़ीस की है और कहा है कि जी मशवरा दिया है, प्रिस्क्राइब किया है कि ये दवा आप खाएं, और वो दवा आप नहीं खाते, तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक काम है। मैं आपको ज़रूर यहाँ इस बात पे इन्फोर्स करूँगा कि आप जो रेगुलर अपना मुआयना डॉक्टर से करवाइए और ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करवाइए। अगर मुसलसल आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो जिस हिसाब से आपके डॉक्टर ने आपको मशवरा दिया है कि वो दवा खाएं तो ज़रूर दवा खाइए। थोड़ा सा पंजाबी में ऐड कर देता हूँ कि तुसी कॉल की पाकिस्तानों, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। ब्लड प्रेशर की जिहड़ी बीमारी होंदी है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकती है। इहदे वजह नाल तुहानू फालिज ते खून ब्रेन के अंदर हैमरेज ते तुहाडा दिल का दौरा हो सकता है। इहदे नाल ते तुहाडे डॉक्टर तुहानू तशख़ीस करके कोई ब्लड प्रेशर की दवा तुहानू दसी है तो ये दवा मेहरबानी करके तुसी रेगुलर खाओ। मैं तुहानू यही मशवरा देंगा कि अपने डॉक्टर नाल जाके उन्हां गल करो, उन्होंने चेक कराओ दोबारा ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर की दवा तुसी ना खाओ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ये ना तुसी करो मेहरबानी करके जी, एक दिन तुसी गोली खाते हो, दूजे दिन तुसी नहीं खाते हो, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवा जी है, ब्लड प्रेशर एक इस तरह की बीमारी है, ये अगर डायग्नोज होए तो सारी उम्र की बीमारी होती है। मुसलसल ये नहीं होता कि एक दिन तुम्हारे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दूजे दिन ना हाई होया। ब्लड प्रेशर की बीमारी मुसलसल एक मुस्तकिल बीमारी है, इसका मुस्तकिल इलाज होना चाहिए। डायबिटीज़ का भी इसी तरह है कि तुहानू डायबिटीज़ भी है तो वह भी तुहाडा इलाज तुहानू रेगुलर कराना चाहिए। तो मैं तुहानू ये मशवरा देंगा कि जी तुसी जड़ी दवा डॉक्टर दी थी वो रेगुलर खाओ। अच्छा, एक और गिलगित से हमारे कॉलर शामिल हुए थे, उन्होंने कहा था कि जी आपका 8 साल का बच्चा है और उसको आँखों में एलर्जी है। अब यहाँ कहना मेरे लिए भाई बहुत मुश्किल होगा कि आँखों में किस टाइप की एलर्जी है। जो अक्सर आँखों में एलर्जी होती है जिसको एलर्जी कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, एक बीमारी होती है जिसको हे फीवर कहते हैं। हे फीवर की वजह से अक्सर पोलिन्स, जो हवा के अंदर जो पोलिन्स होते हैं, छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, वो अक्सर औकात जा कर के आपकी आँखों के अंदर या नाक के अंदर हवा के साथ वो आपको नज़र नहीं आ रहे होते नॉर्मल आँख से, लेकिन वो हवा में मौजूद होते हैं ये ज़र्रात। और जब आँखों के साथ टकराते हैं या आपकी नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन से टकराते हैं तो उसकी वजह से एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पैदा होता है, एलर्जिक रिएक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से आपकी अलामत होती हैं। अब मैं तफसील से ये नहीं पूछ सका आप कहते कि उसकी आंखें अक्सर कलर चेंज हो जाता है, कलर कभी पीला हो जाता है, कभी कलर काला हो जाता है। तो अक्सर मेरा अंदाज़ा है कि शायद आपके बेटे को हे फीवर हो
और हे फीवर की जो बीमारी है ये मुस्तकिल बीमारी है, इसकी कोई क्योर नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि ये मुस्तकिल बीमारी है या क्योर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता नाज़रीन कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज मौजूद है, लेकिन ये बीमारी आपकी ख़त्म नहीं होती। एक दफ़ा आपको जैसे हे फीवर की बीमारी है या एस्मा है, ये चंद ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो जिस्म के अंदर एलर्जिक की कंडीशंस की वजह से एट्रोपी होती है, जो मुसलसल चलती रहती हैं और ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। लेकिन इसका इलाज मौजूद है। इलाज ये है कि एक सिंपल एंटीहिस्टामीन की दवाई या गोली आपके बच्चे को रेगुलर आप एक अगर चम्मच उसका, जैसे लोराटिडीन होती है या सेट्राजीन होती है, ये इस तरह की एंटीहिस्टामीन दवाएं हैं, या प्रीटॉन वगैरह हमारे यहाँ यूके में मिलती है। मुझे नहीं एग्जैक्टली मालूम कि पाकिस्तान में कौन सी दवाएं अवेलेबल हैं। अगर आप वहाँ इस किसी इम्यूनोलॉजिस्ट जो इम्यून के एलर्जी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, अगर आप उन किसी से बात करें तो वो ज़रूर आपको कोई ऐसी दवा तजवीज़ कर देंगे। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर आपको ये बताऊँ कि आप अपने बच्चों को दवा रेगुलर देते रहें अगर ये एलर्जी ही है। उसके अलावा आंखों के कतरे भी होते हैं, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जिसमें काफ़ी डिस्ट्रेसिंग सिम्टम होती है। अक्सर आंखों का कलर तब्दील भी हो सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो आंखों का कलर पीला हो जाता है तो ये मेरे लिए कहना मुश्किल होगा कि क्या उनको जांडस तो नहीं हो रही है या कोई और मसाइल तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। एक और कॉलर हमारे साथ शामिल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। कौन सिस्टर कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं आयरलैंड से बोल रही हूँ। जी जी, क्या सवाल है आपका सिस्टर? आप नाम बताना चाहेंगे अपना? जी नहीं, मैंने सवाल करना है। आपका प्रोग्राम डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी जी, मैं बोल रहा हूँ। आप डायरेक्ट लाइव हैं, मैं डॉक्टर अब्बास से बात कर रहे हैं। आप सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहती हैं सिस्टर? जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है। हर बारे में बीमारी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। बहुत तो डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि मेरा भाई पाकिस्तान में, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। जी जी और जी। ये पिछले ही समर में उसका ब्रेन हेमरेज भी हुआ। शुक्र अल्लाह पाक का कि ठीक हो गया। लेकिन आज ही मैंने उसे फोन किया कि अब कैसी तबीयत रहती है, तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर कहता है कि ब्लड प्रेशर अब तुम्हारा नॉर्मल है तो गोली ना खाया करो। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है सिस्टर। मुझे चूंकि उनकी मालूमात मुझे नहीं पता कि उनको तकलीफ अगर ब्रेन हेमरेज हुई है और ब्लड प्रेशर की वजह से हुई है। देखें, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है सिस्टर, ये मुस्तकिल बीमारी होती है। हम यहाँ इंग्लैंड के अंदर अगर हम किसी को डायग्नोज करते हैं ब्लड प्रेशर तो उसके बाकायदा टेस्ट करते हैं। आपके भाई की उम्र कितनी है? उम्र तो 40 प्लस है। हाँ, तो अभी तो यंग है ना माशाल्लाह। और वजन बहुत ज्यादा है उनका? बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ज्यादा है उनके। हाँ, आप प्रोग्राम देखते रहिए, मैं इस पर इंशाल्लाह आपको रोशनी डालता हूँ, बताता हूँ। मेरे ख्याल में उनको दवा बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। यही फुकदान है हमारे यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर्स का। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन सही तरीके से पेशेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से ख़तरनाक चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ अगर वो यहाँ हो तो मैं तो डेफिनेटली उनको ये एडवाइस करूँगा कि ब्लड प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ होगा उनका, गोली खाने की वजह से कंट्रोल हो जाता है और आप चेक कराएं तो बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो इसका ये मकसद नहीं है कि ब्लड प्रेशर उनका ख़त्म हो गया। अगर उनको ब्रेन हेमरेज हुई है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। दोबारा ब्लड प्रेशर अगर खुदा न खास्ता हाई हो जाए तो दोबारा ब्रेन हेमरेज अगर हो जाए तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत यंग है। तो आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बाकी तफसील से आपको बताता हूँ। एक और कॉलर है नाज़रीन हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सिस्टर कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। जी, आप नाम बताना चाहेंगी, क्या सवाल करना चाहती हैं? जी सवाल ये करना चाहती हूँ जी जी कि हम इटली से आए हैं, उधर 12-13 साल रहे हैं। जी 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 जी। तो ठीक ठाक इधर 3 साल होने मैनचेस्टर में, तो 8-10 महीने हो गए ने। मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, हम खलो भी नहीं सकते, टूरा तो ज्यादा होता है। जी जी। तो बैठी रहूं तो कम है। तो आपको कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज हो या कोई और इस तरह की तकलीफ तो नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, पहले तो कोई नहीं। ये डॉक्टर बताते हैं और जो बीमारी है जोड़ों की दर्द की, उसको क्या बोलते हैं? रिमेटॉइड आर्थराइटिस। वही उदी शुरुआत होंगी है पी, तो कोई जेल वगैरह, ब्रूफन जेल या कोई पैरासीटामोल, इस तरह की गोलियां खा, वो भी खाई है, कितनी बार खा रही हूँ, जेल भी मलती हूँ, कोई भी जरा भी नहीं आराम आ रहा। तो तुसी इथे जीपी नाल रजिस्टर्ड होई है, जाके लोकल डॉक्टर नाल रजिस्टर्ड होई हो? नहीं जीपी नाल। अच्छा, तो जीपी की कहंदे ने ਤੁਹਾਨੂੰ डायबिटीज शुगर ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੱਸਿਆ तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? जी ठीक है, ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम तक दियो, मैं इंशाल्लाह जवाब देना ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है जी, शुक्रिया। जी। ओके जी।
एक और कॉलर है जनाब हमारे साथ, पाकिस्तान से कॉल है दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? पाकिस्तान से बोल रहे हैं लग रहा है जी आप। जी डॉक्टर साहब। जी जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और हमसे बात कीजिए। जी, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल बंद है। अच्छा ये बात है कि मुझे ना 10-12 साल से ये स्किन की प्रॉब्लम है। ठीक है। ये अपना जो बक्स है ना फुलबारी ये है, तो मैंने काफी अच्छे प्रोफेसर डॉक्टर से भी इलाज करवाया। जी 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 जी। थोड़ा बहुत आराम आ जाता, फिर नहीं आता। तो उन्होंने आपको जल्द की क्या बीमारी नहीं डायग्नोज करके उन्होंने क्या बताया है? सोराइसिस तो नहीं बताई? फुलबारी वगैरह नहीं। अच्छा जी नहीं, उन्होंने डायग्नोज करके आपको बता इलाज करवाता रहा हूँ, तो उन्होंने आप तो काफी करवाया। जी 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 जी। नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। इलाज तो आपने करवाया है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर्स ने आपको तशखीस करके बीमारी का नाम बताया है कि क्या बीमारी है? जी मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर बीमारी का नाम पता चल जाए तो शायद मैं आपको कुछ ज़्यादा गाइड कर सकूँ, बता सकूँ। जी ये डॉक्टर साहब फुलबारी कह रहा हूँ ना, फुलबारी ये बर्फ जो है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आप कोशिश करते हैं, आपको जवाब देते हैं। शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी पाकिस्तान से जी अब्बास नकवी बोल रहा हूँ जी। जी जी, अब्बास नकवी साहब, पाकिस्तान। जी, आप लाइव हैं हमारे हेल्थ शो में, आप बात कीजिए। अब्बास नकवी, कौन से पाकिस्तान, कौन से शहर से आप बात कर रहे हैं? शेरपुर से जी। अच्छा, खैरपुर सिंध से। शेरपुर जिला शेरपुर है। अच्छा ठीक है जी, आप क्या सवाल करना चाहते हैं, बताइए। जी मुझे सांस की प्रॉब्लम है जी, वो डॉक्टर साहब से पूछना था। जी, आप लाइव हैं हेल्थ शो में, आप बात पूछिए। आपको क्या दमे की बीमारी है, क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। जी 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 मुझे सांस की जी तो उसके लिए आप कोई इनहेलर या पाइप वगैरह जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं? मुझे बस सुबह में सांस की ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। सिगरेट पीते हैं आप? नहीं, आप सिगरेट नोशी भी सिगरेट तो नहीं पीते हैं आप? बहुत ज्यादा सिगरेट तो नहीं पीते हैं? जी 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 पीता हूं जी। सिगरेट भी पीते हैं। और आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 60 के करीब राउंड है जी। तो सिगरेट नोशी आप कितने अरसे से कर रहे हैं? कोई 10 बंदा 20 साल से सिगरेट पी रहे हैं? जी 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 ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह जवाब देता हूँ आपको। ठीक है जी, मैं जवाब देता हूँ। शुक्रिया आपका कॉल का। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉल। जी, आप डॉक्टर हेल्थ शो में लाइव हैं, सवाल कीजिए। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। अच्छा जी, आपने एक और कॉलर से पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट हो गए। तो नाज़रीन, अब बेशुमार कॉलर्स हमारे पाकिस्तान से माशाल्लाह आज बहुत कॉल आ रही हैं और पाकिस्तान में हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और बहुत ही पॉपुलर है। तो चंद सवाल जो थे उनका हम जवाब दे देते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है, टीवी पे शो देख रही हैं। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, फिर हमसे बात कीजिए, क्योंकि टीवी आपको वॉल्यूम कम करेंगी तो मैं आपको सुन पाऊंगा। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि हम आपको सुन पाएं। हाँ नाजरीन, मैं यहाँ फिर आपसे कहूँ कि जब आप हमें कॉल मिलाया करें तो टेलीफोन टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर लीजिए, ताकि हम आपको, ना आप हमें सुन पाते हैं ना हम आपको सुन पा रहे होते हैं, तो फिर उससे जो है काफ़ी डिस्टर्ब होता है वॉल्यूम में। तो अब दोबारा आप मिलाना चाहें तो ज़रूर कॉल मिला लीजिएगा। चंद कॉलर हैं, मैं उनको जवाब दे दूँ। हमारे सिस्टर ने आयरलैंड से कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि उनके भाई हैं, उनको ब्रेन हेमरेज भी हुई थी, 42 ईयर्स उनकी उम्र है और ब्लड प्रेशर उनको हाई रहता था, जिसकी वजह से उनको ब्रेन हेमरेज हुई। तो सिस्टर, मैं आपसे यही बताऊंगा यहाँ के हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। मैं ख़ुद भी पाकिस्तान सिस्टम में काम किया हूँ, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है
और डॉक्टर ठीक से डॉक्टर्स को पेशेंट मरीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से मरीज़ों में लैक ऑफ अवेयरनेस होती है बीमारी की, और जिसकी वजह से ख़तरात होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने भाई को ज़रूर दोबारा किसी डॉक्टर्स को दिखवाइए और उनको मशवरा दीजिए कि ब्लड प्रेशर की बीमारी ख़त्म नहीं हुई होगी, ताकि वो दवा रेगुलर खाते रहें, खुदा न खासा दोबारा ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। अच्छा जी, उसके अलावा एक और कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सिस्टर, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहब से मेरी बात करवा दूँ। जी आप बात कर रही हैं, आप लाइव हैं शो में, सवाल कीजिए। जी आप हेल्थ आप हमारे साथ शामिल हैं, आप डॉक्टर साहब से ही बात कर रही हैं। जी सवाल कीजिए। हेलो, आप टीवी का वॉल्यूम कर लीजिए कम और मुझसे बात कीजिए। आप शो में लाइव हैं, आप मुझसे बात कर रही हैं। ठीक है ठीक है। जी सवाल कीजिए, क्या पूछना चाह रही हैं सिस्टर आप? हेलो, आपका क्या सवाल है, आप सवाल कीजिए। आपको सवाल मेरा ये है कि मुझे 8 साल से मैं दमे की पेशेंट हूँ। जी 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 एलर्जी के साथ दम्मा होता है। जी जी काफी जी। मैंने इलाज किया, वैक्सीनेशन भी करवाई है, इनहेलर भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मुझे ठीक। फर्क नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको दमे के बारे में। दमा की बीमारी ऐसी होती है जिसकी ख़त्म नहीं होती है सिस्टर सारी उम्र, लेकिन यह है कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 40 ईयर। तो आप तो माशाल्लाह काफ़ी यंग हैं अभी। आप प्रोग्राम देखते रहिए, मैं इंशाल्लाह जवाब देता हूँ आपको। ठीक है जी, इसके अलावा भी कुछ पूछना है आपने? नहीं, इसके अलावा नहीं। ठीक है, शुक्रिया बहुत आपका। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सिस्टर, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मेरा नाम सारा है। जी सारा, क्या पूछना चाहती हैं बताइए। मेरी अम्मी का अभी 1 महीना हो गया, उसको शुगर है। अच्छा अच्छा। तो पता नहीं, उसको डॉक्टर ने भी कहा है, जो उसको दवाई दी है, लेकिन वो बहुत टेंशन में है ना। तो अच्छा। उसकी खारिश भी है, आंखों की खारिश 3 बार भी हो गई। उसकी जी, जी, आंखों जी। की बहुत खारिश है, ठीक खुश्क खारिश होते हैं उसकी आंखों में। ठीक ठीक। तो उसको बहुत प्रॉब्लम है इसका। आप प्रोग्राम देखती रहिए, इंशाल्लाह जवाब देते हैं, कोशिश करते हैं जी। तो अब हम आखिरी कॉल लेंगे, इसके बाद कॉल नहीं ले पाएंगे, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। जो कॉलर्स हैं तो लास्ट कॉल ले लेते हैं, उसके बाद कॉल नहीं ले पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हम इसके अलावा और कॉल नहीं ले पाएंगे, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो जो काफ़ी सारी पाकिस्तान से हमारे कॉलर्स आए, उन्होंने सवालात किए, तो उनके बारे में मैं जवाब दे देता हूँ। एक हमारे भाई थे, वो बता रहे थे कि उनकी उम्र 60 साल है, उनको दमे की बीमारी है, वो सिगरेट नोशी भी करते हैं 15-20 साल से। तो पहली बात तो ये है कि 2 तरह की सांस की बीमारी होती है। एक तो दमे की बीमारी होती है, जो सिस्टर हमारी पाकिस्तान से कॉलर थी जिन्हें दमे की बीमारी, वो भी ज़रा गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात को। तो 2 तरह की बीमारी होती है लंग्स की, जो कॉमन होती है। जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं 15-20 साल से ज़्यादा, अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो उनकी जो बीमारी होती है, उन्हें जो सांस की तकलीफ़ होती है, अक्सर उनको क्रोनिक COPD या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज़ कहते हैं। दूसरी जो बीमारी होती है एज़मा, या जिसे दमा पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है, ये बीमारी बचपन ही से शुरू हो जाती है और यंग एज में होती है, और अक्सर इसमें नॉन स्मोकर्स ही को होती है। ये जो बीमारी होती है एज़मा की या दमा जिसे कहते हैं, ये एक मुस्तकिल बीमारी है। सिस्टर आपकी उम्र 42 है, आपने वहाँ से हमसे कॉल की थी। तो ये इसका कोई क्योर नहीं, इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन ये बीमारी ख़त्म नहीं होती है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने जो चेस्ट की जो फिजिशियन हैं उनको बताइए, दिखाइए, और उन्होंने ज़रूर आपको 2 टाइप के इन्हेलर, जिसे पाइप बोला जाता है, गैस की तरह के पाइप होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं। 2 तरह के इसमें इन्हेलर आते हैं। एक होता है आपका सिम्पटम रिलीफ सिम्पटम, जिसको हमारे यहाँ इंग्लैंड में ब्लू कलर का होता है, ये सल्बीटामोल या मेंटोलिन टाइप का इन्हेलर होता है। और दूसरा इन्हेलर होता है आपका प्रिवेंटर इन्हेलर। अब यहाँ ये बात का याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका प्रिवेंटर इन्हेलर होता है, जिससे आपके दमे के अटैक्स को रोका जा सकता है, दमे की बीमारी से आप बच सकते
सकती हैं, वो आपका उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप डॉक्टर से बात करें और उनसे कहें कि 2 तरह के आपको इन्हेलर दें। एक तो आपको जब दमे का अटैक हो ब्लू वाला इस्तेमाल करें, और दूसरा जो है प्रिवेंटर। अगर आप रेगुलर आप दमे की प्रिवेंटर इन्हेलर, जिसको स्टेरॉइड इन्हेलर भी कहते हैं, अगर रेगुलरली इस्तेमाल करें तो आपके सिम्टम्स अलामात में बेहतर हो जाएगा। लेकिन चेस्ट फिजिशियन को दिखाएगा, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी जो बीमारी होती है COPD, जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं बहुत ज़्यादा, उनको लंग्स में मुसलसल एक मुस्तकिल डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से सांस में अक्सर अलामात होती है। तो वो भाई जो आपने कह रहे थे कि आपको बहुत 10-15 साल से सांस की बीमारी है और बहुत आपने इलाज कराया, ठीक नहीं हो रहा, तो मैं यही कहूँगा कि आप वहाँ चेस्ट फिजिशियन को दिखाएं। और इसी तरह के जो इन्हेलर होते हैं, पाइप होते हैं, वो COPD का इलाज स्लाइटली डिफरेंट होता है। और कौन से स्टेजेस है, बहुत ही सिंपल से टेस्ट होते हैं लंग्स के, जिसमें चेक किया जाता है कितनी ज़्यादा आपके लंग्स को डैमेज है, स्पायरोमेट्री वगैरह, और ये सारा जबकि मालूमात करके फिर ही आप जो है इसका इलाज मुमकिन हो सकेगा। अच्छा, उसके अलावा कुछ और कॉलर थे, तो इंतहाई में माज़रत ख़्वाह हूँ कि उन तमाम कॉलर का हम जवाब नहीं दे पाए, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर ये प्रोग्राम होगा। तो मैं इंतहाई, और जो पाकिस्तान से हमारे बेशुमार कॉलर्स ने हमारे साथ शामिल हुए, और पर लंदन से भी और मैनचेस्टर से भी, तो उन सब तमाम नाज़रीन से, मैनचेस्टर की हमारे सिस्टर थी, उन्होंने सवाल किया था कि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आप इटली से यहाँ मूव हुई हैं, तो मैं यही आपको उसके बारे में मशवरा दूँगा कि आप अपने GP से रब्ता कीजिए, ताकि वो आपके ब्लड टेस्ट करवाएँ कि अंडरलाइन कोई डायबिटीज़ तो नहीं है आपको, या खून की सर्कुलेशन या खून की नालियों में तो तकलीफ़ नहीं है। थायराइटिस के साथ साथ इन चीज़ों का मालूम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डायबिटीज़ और उसकी वजह से खून की नालियों में या नर्व्स में कोई असाबी निज़ाम में गड़बड़ है, तो दर्द आपका ठीक नहीं होगा। स्पेशल किल की दवाएं होती हैं जी, अभी एक सेकंड कासिम भाई, तो उसकी स्पेशल किस्म की दवाएं होती हैं जो आपके GP आपको तख्शीश करेंगे, जिससे आपका दर्द में इफाका होगा। इसके अलावा वो तमाम कॉलर जिनके मैं जवाब नहीं दे पाया, आज मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम जो है, मैंने सवालात लिख लिए हैं, आप ये हफ्ते की दोपहर हर 2 से 3 बजे हमारा ये हल शो होता है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी और प्रोग्राम के अंदर मैं आपके सवालों को जवाब ज़रूर लिखूँगा। मैंने तमाम सवाल लिखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह इनके ऊपर आपसे बात होगी। तो अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। और तमाम कॉलर जो हमारे साथ शामिल है, बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।